बच्चा पार्टी। जल्दी बताओ फटाफट से कि भाई सारे बच्चे कैसे हैं। तो क्या सब बच्चे एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है क्या? फटाफट से यार एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा डालो। कमेंट सेक्शन में अपने अंदर की जो आग है, जो जुनून है ना, जो तैयारी है, वो सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए भाई, जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग राज, वेरी गुड इवनिंग मोहन, साक्षी, क्या बात है, सब बढ़िया मस्त, क्या बात है। तो भाई हाँ, क्लास बस स्टार्ट हो ही चुकी है, तो क्लास हो चुकी है स्टार्ट, और आज की क्लास है बहुत ज्यादा खास, और आज की क्लास है तुम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो जब तुम लोग जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चंस मैं बिल्कुल चुन चुन कर लेकर के आई हूं। और आप देखोगे कि तो पिछले जितने भी आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम आपका रहा हो, चाहे सेंटअप एग्जाम आपका रहा हो, और चाहे आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम हो, आप देखोगे यार ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जी हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। और बच्चों इसी के साथ हाँ बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, हाँ क्लास स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तुम सबको एक काम करना है कि फटाफट से क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। भाई सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो। आज तुम्हारे पास 60 मिनट है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और देखते हैं कि अगर तुम लोग 60 मिनट के पहले ही क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर तो भाई और ही अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है ना। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि भाई 1 मिनट भी फालतू ना हो और हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हो। भाई सभी बच्चे, जितने भी बोर्ड के बच्चे, यार तुम सबके जो पेपर है उसमें भी तो ऑब्जेक्टिव आने हैं ना, यही सारे चैप्टर तो तुम्हारे बोर्ड में भी है। तो मैंने फिर से एक बात बोली है कि भाई आप सभी बच्चों को जब तक हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, तो चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी बोर्ड में पढ़ रहे हो, आपको कोई भी बोर्ड स्पेशल क्लास छोड़नी नहीं है, है ना। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टाइमर लगा है, टाइमर बेटा गिवन टाइमर में ही आपको सही जवाब देना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं, और आप सब लोग जल्दी से फटाफट से बच्चों शेयर करते रहिए क्लास को। हाँ क्लास को बेटा जी शेयर करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट कर दें। एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो, एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो, जल्दी से थम्स अप दिखा दो, जल्दी से थम्स अप, फटाफट से थम्स अप, थम्स अप। तो भाई पोल दे दें, कितने बच्चे कह रहे हैं पोल दे दिया जाए? कितने बच्चे कह रहे हैं पोल दे दिया जाए? तुम 30 सेकंड से पहले पोल करोगे, मैं जाता हूँ पोल करता हूँ, पोल पर जाता नहीं है, फिर बोलते मैम पोल आगे पीछे ऊपर, पोल सही हो नहीं पाएगी यूट्यूब वाला। अच्छा मैं कर तो दूंगा, हाँ। पोल भेजूंगा तो तुम दूसरा क्वेश्चन आ जाओगे, समझ गए? कोई नहीं, 10 क्वेश्चन कर लो स्टार्टिंग का। हाँ दे दिया जाए, कितने बच्चे कह रहे दे दिया जाए? पक्का? चलो तो अगर पोल दे दिया है, तुम लोगों को लग रहा है कि यार पोल में तुम लोग ज्यादा आंसर दे पाओगे, तो भाई ठीक है शुरू करते हैं, और पोल तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें पोल मिलेगा। तो भाई तुम्हारे सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का पहला पोल आने वाला है। तो भाई जल्दी से देखते हैं सही जवाब हमारा क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। प्रिज्म से प्रकाश की, हाँ प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती? बेटा बिल्कुल लाइव क्लास है यार, ये बिल्कुल लाइव क्लास है भाई, सभी बोर्ड्स के लिए, सभी बोर्ड्स स्पेशल क्लास है भाई। जल्दी से सही जवाब देना है आप सभी को। हाँ जी जल्दी से सही जवाब देना है, जल्दी से सही जवाब देना है, जल्दी से सही जवाब देना है। हाँ फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, हाँ भाई जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट से सही जवाब दो। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल सही, 71% बच्चों ने बोला है कि भाई हाँ मैम बिल्कुल सही है। तो भाई वर्ण विक्षेपण होता है, वेरी गुड, वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से, यानी कि जैसे ही प्रकाश गुजरेगी बेटा जी 7 रंगों में व्यक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, जल्दी बताओ कैसी छवि बनती है? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, या फिर वास्तविक और सीधा? जल्दी बताओ, गिवन टाइम में आंसर देना है यार, और बिल्कुल सही आंसर देना है। और
आज की क्लास के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए, 60 में 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, सब तुम लोग पढ़ चुके हो, पूरी तैयारी हो चुकी है और यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे भी, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, जल्दी से पोल को एंड करेंगे और देखेंगे क्या है रिजल्ट। वेरी गुड, क्या बात है। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नहीं बोला हुआ है, जितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। 69% बच्चों ने बोला है वास्तविक और उल्टा, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। आगे बढ़ेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और सेंटम एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -8 मीटर, 10 की घात -11 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। बेटा यूट्यूब पर पोल आ रहा है, पोल यूट्यूब पर आ रहा है, पोल यूट्यूब पर आ रहा है, ऐप पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे पोल आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई इसमें देख सकते हैं कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इसका सही जवाब है 10 की घात -10 मीटर, कंफ्यूज मत होना। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। भाई चौथा क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से बताओ। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जी, टाइमर खत्म हुआ वहां पोल खत्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। वेरी गुड। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, और 71% बच्चों ने सही दिया है यार। वेरी गुड बच्चों, फिर बोल रही हूँ, आप सब लोग जल्दी से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारा भी कंपटीशन बढ़े, है ना, तुम्हें पता चले कि यार बहुत सारे बच्चे हैं मेरे टक्कर में, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, फटाफट से देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों सही जवाब देना है आपको, हाँ केवल सही जवाब चाहिए। बेटा डाउटनट बिहार बोर्ड चैनल पे क्लास चल रही है, डाउटनट बिहार बोर्ड, तो आपको मिल जाएगी, डाउटनट बिहार बोर्ड पे क्लास चल रही है, जिसको पोल में जवाब देना है बेटा जी फटाफट से क्लास आओ, यूट्यूब पर देखो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहा, अवतल दर्पण से ही आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटे बनाता है, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। आगे बढ़ेंगे, छठवां क्वेश्चन। कौन सा लेंस ऐसा है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ फटाफट से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं बेटा। गिवन टाइमर जितना है उतने ही टाइम में आपको सही जवाब देना है। इनमें से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। हाँ जी वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। और पोल में भी 66% बच्चों ने सही बोला है, लेकिन बाकी बच्चे गलत मत करो यार, है ना। हर एक क्वेश्चन में 100% आंसर आना चाहिए यार, तुम लोग इतना पढ़ा चुकी हो ना मैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, तुम लोग इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, या फिर वोल्टमीटर। टाइमर तुम्हारे सामने है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, और बेटा जी आपको सही जवाब देना है। वेरी गुड भाई, सही जवाब चाहिए, केवल सही जवाब यार, हर एक क्वेश्चन में 100% आना चाहिए सही जवाब का, पोल का रिजल्ट 100% आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड भाई, जितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कहा, गैल्वेनोमीटर। तो याद रखना बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाएगा। 56% यार सही आंसर क्यों है यार, इतना पढ़ाने के बाद भी 56%, इतना पढ़ाने के बाद भी 60 मतलब 56%, 60%, 56%, 70% ऐसा रिजल्ट आ रहा है। हाँ बच्चों बहुत पढ़ाया यार तुम लोगों को, पक्का सही जवाब दोगे 8वें क्वेश्चन में, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। पहले बताओ, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा पक्का, सारे बच्चे सही जवाब देंगे। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, पहली चीज
गिवन टाइम में आपको सही आंसर देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यार बोर्ड एग्जाम में। तो आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑर्स्टेड ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन ने, मैक्सवेल ने। बेटा यही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उस पेपर से क्वेश्चन को उठाया है, यहाँ पर चिपकाया और लेके आ गई हूं मैं। यानी कि बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, मैं फिर बोल रही हूं, कंफ्यूज मत हो। टाइमर खत्म, पोल खत्म। हाँ, टाइमर खत्म, पोल खत्म। बेटा जी 54 गलत यार, क्या कर रहे बेटा? इसका सही जवाब क्या है बेटा? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। बेटा मैक्सवेल ने अंगूठे का नियम दिया था, फ्लेमिंग ने बेटा दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम है, अंगूठा बीच में नहीं है। फ्लेमिंग ने केवल दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम दिया है। अगर अंगूठा आ जाए समझ जाना मैक्सवेल है। आगे बढ़ेंगे, हमारा 9वां क्वेश्चन। बेटा मात्र 9 क्वेश्चन हुए यार, और तुम लोग अभी से इतना बिल्कुल एनर्जी अपनी डाउन कर ले रहे हो। 9th क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करेंगे? बहुत ही जो छोटे छोटे कण हैं किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करेंगे? लाल, पीला, नीला, बैगनी। मैं फिर बोल रही हूं, यही क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इस बात को ध्यान सुनना, इस बात को बेटा दिमाग बिठा लो, यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम में। तो आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही देने हैं, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर ही आपको देना है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के कण को प्रकीर्ण करेंगे? जल्दी बताओ बेटा, किस तरह कण को प्रकीर्ण करेंगे? वेरी गुड। तो बच्चों बैंगनी रंग को, यार जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बता दूं, जो हमारा जो सूक्ष्म कण है वो क्या करेंगे? बैंगनी रंग को प्रकीर्ण करेंगे बेटा, बैंगनी रंग को फैलाएंगे। क्योंकि बेटा जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कंफ्यूज जाओ नहीं यार। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। जल्दी बताओ, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। जल्दी बताओ भाई, पोल में सही जवाब दो। जिनको पोल में आंसर देना है, यूट्यूब पर क्लास चल रही है भाई, सही जवाब आना चाहिए इसका। 83% बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, क्या बात है। वेरी गुड। तो बच्चों बिल्कुल सही कहा भाई, टाइमर खत्म होने वाला है। टाइम इधर खत्म और इधर मैं सही आंसर बता दूंगी। ऑप्शन नंबर ए पक्का। चलो इस बार का परसेंटेज बहुत अच्छा है, इसका मतलब कि तुम्हें पता है कि हाँ विभवांतर का SI मात्रक होता है बच्चों, क्या होगा? वोल्ट होगा। विभवांतर, वहां से विभवांतर, वहां से वोल्टेज, याद रखो यार। आगे बढ़ेंगे, वातावरण में प्रकाश को कौन फैलाएगा? विस्तृत बेटा होने का मतलब क्या है? फैलाना। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ है, MP में पूछा गया और बिहार में भी पूछा गया है। अलग तरह का बेटा क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है। वातावरण में प्रकाश को कौन फैलाता है? विस्तृत होने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी से। बच्चों मैं फिर बोल रही हूँ यार, तुम सारे के सारे बच्चे ना बिल्कुल सही जवाब दे सकते हो यार। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी तो टॉपर बनोगे। हाँ वेरी गुड, 74% बच्चों ने सही बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 70% बच्चों ने, क्या बात है, क्या बोला भाई? हाँ जी। तो बच्चों देखो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? धूल के कण। धूल के कण जो है बच्चों क्या करेंगे? प्रकाश को फैलाएंगे वातावरण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कोई गैस नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और देखो यार क्लास को जल्दी से शेयर करो। वॉचिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? हाँ क्योंकि तुम लोगों ने क्लास को शेयर किया ही नहीं है। हाँ अपने दोस्तों को बुलाया ही नहीं है। पहले क्लास को शेयर करो, पहले क्लास को शेयर करो, जल्दी से क्लास को शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को बुलाओ कि यार इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में पोल मिल रहा है। इतनी मेहनत यार करने के बाद इतनी वॉचिंग, बताओ पहले। तुम लोग कहते हैं मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाओ, मैम ये बोर्ड में कैसे हम टॉप करें। कैसे टॉप करोगे? इतने बच्चे, बस इतनी क्लास, इतने बच्चों को क्लास देखनी है। हाँ जल्दी बताओ, पहले बताओ। जब तक वॉचिंग नहीं बढ़ेगी भैया, देखो मेरे को चाहिए 500 वॉचिंग। अगर वॉचिंग नहीं बढ़ाओगे बच्चा, हाँ और लाइक भी देखो, 248 बच्चे देख रहे हैं और यहाँ पे लाइक कर भी नहीं रहे। मजा नहीं आ रहा क्लास करने में, पोल करने में। देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। बताओ मैम इतना चिल्ला रही, इसकी पहले भी क्लास कर रही थी। बताओ लगातार इतनी एनर्जी के बाद भी यार इतनी बस कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं। बस केवल कमेंट में ही बातें करते हो कि मैम हम बहुत प्यार करते हैं, मैम हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम आपका साथ निभाएंगे। ऐसे ही साथ निभाओगे? बताओ ऐसे ही साथ निभाओगे? मैम हमें टॉपर बनना है, मैम क्लास लेके आओ यूट्यूब पर। आज यूट्यूब पर क्लास चल रही है तो बच्चे नहीं है, बस ऐसे ही इतना प्यार खत्म। बताओ चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी समानांतर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 इसका सही जवाब दो फटाफट से। निम्नलिखित में से किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी समानांतर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी फटाफट से बताओ, फटाफट से भाई, जल्दी से। तो बच्चों बिल्कुल सही, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों। श्रेणी क्रम, बेटा श्रेणी क्रम में क्या है? सभी प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बेटा जी क्या है? एकता में शक्ति है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोधों को जोड़ दो श्रेणी क्रम में और क्या होगा? बेटा जी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश चलता है कैसे? प्रकाश चलता है कैसे? सीधी रेखा में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में? चलता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये क्वेश्चन तो देख के जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन देखा, इधर आंसर। हाँ क्वेश्चन देखा है, आओ बच्चों फटाफट से लाइक करो यार। जितने बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना अभी तक, फटाफट से लाइक कर डालो जल्दी से। भैया तुम लोग कुछ तो प्यार दिखाओ यार, बस कल बातें हैं तुम लोगों की। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। तो प्रकाश चलता है, वेरी गुड, 95% बच्चों ने बोला, शाबाश मेरी बच्चा पार्टी, सीधी रेखा में, क्या बात है। तो भाई जितने बच्चे बोले लव यू टू बच्चा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10 की पावर 10 जूल, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी इसका सही जवाब देना। मैं फिर बोल रही हूँ, क्लास सारे बच्चे देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो बच्चा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या है? हाँ वेरी गुड बेटा, तुम चाहे पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा गया है। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सही आंसर क्या होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बेटा 1.6 नहीं, गलत हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये है आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो बेटा आना ही आना है। तुम चाहे देखना इस बार भी बोर्ड में तुम लोग यही बेटा क्वेश्चन पाओगे, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, तुम देखना बेटा। सेम मैं फिर बोल रही हूँ यार कि 80 में तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं ना। देखो 80 में जो तुम्हारे क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? 40 क्वेश्चन अपने करने हैं और तुम देखोगे कि तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम्हें 80 में 80 क्वेश्चन आते होंगे, है ना। तुम सोचो कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ू, मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं। बेटा इसका सही जवाब वेरी गुड क्या है बेटा जी? फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? जल्दी बताओ कौन सा रंग है? पुष्पराज पुष्पा, झुकेगा नहीं। जल्दी से सही जवाब देना, सही जवाब चाहिए, केवल सही जवाब चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, क्लास को बच्चों शेयर करते रहो, तभी तो मैम को मोटिवेशन मिलेगा ना। तुम लोग बोलते हो मैम यूट्यूब पे क्लास नहीं आएगी, ये वो, इतना इमोशनल बातें करते हो और फिर तुम लोग बताओ ऐसे धोखा दे जाओगे। हाँ आज तो यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही है। बताओ जल्दी से सही जवाब। श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारोगे बच्चों, हमारा लाल रंग क्या होगा? सबसे कम झुकता है, यही है पुष्पराज पुष्पा कहता है भाई अपन झुकेगा नहीं क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। वेरी गुड, 68% बच्चों ने सही बोला है। आगे बढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट से बच्चों, जल्दी से यार। और अपने सभी दोस्तों को बुलाओ, आधे बच्चों को पता ही नहीं क्लास चल रही है, आधों को पता ही नहीं है कि क्लास चल रही है। यार अपने दोस्तों को बुलाओ यार, तभी तो मजा आएगा, तभी जब ज्यादा बच्चे आएंगे भाई ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जल्दी बताओ। नवीकरणीय बच्चों जिसको हम बार बार नया कर सकते हैं भाई, सूर्य देवता। सूर्य क्या है भैया? विलुप्त थोड़ी हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, या फिर उपरोक्त सभी? लाल, नीला, हरा, या फिर ये सभी? जल्दी बताओ, लाल, हरा, नीला, या फिर इनमें सभी? जल्दी बताओ भाई, इसका सही जवाब चाहिए, सही जवाब दो बेटा। हाँ और भाई क्लास का लाइक करते रहो, अपने दोस्तों को बुलाते रहो यार भाई, मैम को दुखी मत करो, है ना। बहुत बहुत चिल्ला रही, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम लोग मक्कारी कर रहे हो, बताओ। हाँ
बच्चों इसका सही जवाब क्या है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है बच्चों कौन है? लाल, हरा, नीला, ये तीनों ही तो हम क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। वेरी गुड। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसका जो अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना या फिर आइरिस? जल्दी बताओ, इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? रंगीन भाग कौन सा है? रंगीन भाग कौन सा है भाई? जिसमें भाई किसी भी व्यक्ति की आंखों का जो रंग है हम लोग किस भाग को देख के डिसाइड करते हैं? जल्दी बताओ। ऐश्वर्या की आंखें नीले नीली है भाई, किसके कारण है? क्योंकि बच्चों जो उसकी आइरिस है वो क्या है? नीली है। किसी की आंखें भूरी हैं। आइरिस का जो रंग है बेटा जी, वो आइरिस का बेटा जो रंग है वो क्या करता है? डिसाइड करता है किसी व्यक्ति की आंखों का रंग कितना होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर बराबर है। बेटा ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, तुम लोग जो सोच रहे हो ना यार, देखो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं अभी तक, है ना, तो तुम लोग खुद देख सकते हो कि यार ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा अलग से, हमें तो कभी सोचा तुमने कि यार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा? भाई मैं फिर बोल रही हूं कि इसके बाद जो है ना फिर तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, कहीं और से कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी कोई किताब नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि भाई अभी तक मात्र 20 क्वेश्चन हुए हैं और भाई अभी अपने को बहुत सारे 40 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो फटाफट से चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जल्दी बताओ, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन से कण गतिशील होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से भाई, जल्दी यार, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल जोश के साथ अपना आंसर देना, सारे क्वेश्चन सही करने हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही का, इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और तुम देख सकते हो कि 30 सेकंड खत्म नहीं होते और तुम लोग आंसर दे देते हो, तो यही तो बेटा तैयारी भाई, यही तो तैयारी कराई है तुम लोगों को कि क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा है। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो भाई तुम लोग दे ना पाओ, है ना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है? वॉट, ध्यान सुनना बेटा, कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं आ रहा तो आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर दो, कोई बात नहीं बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, है ना, क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कोई बात नहीं है, जल्दी बताओ, फटाफट से जवाब दो। मात्रक बेटा वॉट किसके बराबर है? भाई थोड़ा सा सोच के बताना, वॉट किसके बराबर है बच्चों? वॉट शक्ति का मात्रक होता है बेटा। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, W/T। बच्चों W का मात्रक क्या है? जूल। बेटा समय का मात्रक क्या है? सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट? जल्दी बताओ, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट? भाई जल्दी से। और क्लास को बेटा यार शेयर करना मत भूलो यार, है ना भाई, क्लास को शेयर करना मत भूलो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि भाई आज क्लास हो रही है, तो भाई सभी अपने दोस्तों को बुला लो यार। हाँ भाई जल्दी 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 जल्दी। तो बेटा बिल्कुल सही कहा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। भाई अब तुम लोग बेटा देख लो कि कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा यहां से यहां पर होगा, क्योंकि तुम लोग खुद देख पा रहे हो कि यार इनमें से हम लोग सारे ही क्वेश्चन कर ले रहे हैं। हमें 1 मिनट छोड़ो, हम 30 सेकंड भी नहीं लगा रहे हैं। हमारी तैयारी इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, अब तो पक्का 90% कंफर्म है भाई। हाँ बिल्कुल, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम टाइम कम कर दो, हम तो 30 सेकंड के पहले ही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, गजब तैयारी हो गई भाई, गजब ही तैयारी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, 24वां क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? जल्दी बताओ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस कौन सी? भाई सभी ग्रुप्स में पहले तो हर एक बच्चे को क्लास शेयर करनी, ठीक है। और अगर तुम क्लास शेयर नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम मेरे साथ चीटिंग कर, भाई मैम को धोखा मत दो यार। वेरी गुड। सो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कहा। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों क्या है? उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी CO2। आगे बढ़ेंगे, 25वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़ा जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा? हाँ बिल्कुल, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? नीला, उजला, लाल या काला? भाई सही जवाब दो यार बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट से। यार देखो तुम्हारे पास टारगेट होना चाहिए कि यार यहाँ पर टाइमर जो लगा है उसके अंदर मैं जो है ना फटाफट से कमेंट कर दूं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन देखो और उधर आंसर तुमने दे दिया। यही तो तैयारी करनी है, यही तैयारी करनी है। हर एक बच्चे के अंदर से यही आना चाहिए कि मैम आप तो बोल रही थी 60 मिनट 60 सेकंड, हम तो 60 जो क्वेश्चंस हैं वो 30 मिनट में ही कर लेंगे। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो 30 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से फटाफट। स्पीड बढ़ा दी है पोल इसलिए बच्चों अब नहीं आ रहे ताकि हम लोग स्पीड में क्वेश्चंस कर पाए। स्पीड में करना है यार। देखो 26 मिनट हो चुके हैं, 8:26 हो चुके हैं और 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल बेटा देखो उधर घड़ी में 9 बजे और यहाँ पर हमारा बेटा 60वां क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसी तैयारी करनी है तुम्हें। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं बेटा? बिल्कुल याद रखना, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव नहीं, टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ेंगे 27वां क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण जल से अल्कोहल में जाएगी, जब प्रकाश की किरण जल से अल्कोहल में जाती है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधे निकल जाएगी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ फटाफट से यार। यहाँ पर गिवन टाइमर जो टाइमर चल रहा है उसमें तुम्हें आंसर देना है भाई। जब प्रकाश की किरण जल से अल्कोहल में जाएगी, जल कैसा माध्यम है? जल बच्चों विरल माध्यम है, अल्कोहल कैसा माध्यम? सघन माध्यम है। विरल से सघन बच्चों जाएगी तो क्या होगा? जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। हम क्या बोलेंगे? अभिलंब की ओर झुकेगी बेटा, अभिलंब से दूर नहीं भाई। जल से अल्कोहल में जा रही है, अगर अल्कोहल से जल में जाती है ना, अगर सघन से विरल जाती तो अभिलंब से दूर हटती। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? विरल से सघन आ रही है, विरल से बेटा सघन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 28वां क्वेश्चन। बिजली के जो फ्यूज का तार है किसका बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? टिन का, तांबे का, तांबा और टिन दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। और क्लास को बेटा जी शेयर करना मत भूलो, है ना। अपने सभी दोस्तों को बुलाना मत भूलो, है ना भाई। यार तुम लोग हाँ बिल्कुल मेरा दिल दुखी कर रहे हो। तुम लोगों ने कल ही कमेंट किया कि मैम यार यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी क्या? अब जब यूट्यूब पर क्लास हो रही तो तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करो कि भाई मैम की क्लास चल रही है, आओ यार। मैम बिल्कुल यूट्यूब से कहीं गायब नहीं होगी, मैम अभी भी यूट्यूब पर पढ़ा रही हैं, मैम है यहाँ पर, तुम्हें पढ़ना है तो फटाफट से आओ इस क्लास में। अभी मैम उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ा रही हैं बेटा। बिजली का जो फ्यूज है बेटा, जो फ्यूज का तार है मिश्र धातु से बना होता है, याद रखना। तो हमें क्या बोलेंगे? तांबे और टिन दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तांबे और टिन दोनों का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है? जैव मात्रा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला? जल्दी बताओ फटाफट से यार। भाई तुम लोग देख रहे हो ना, मैं लगातार क्लास कर रही हूँ बट उसके बाद भी मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई है ना। तो बच्चों यार तुम्हारी भी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। एंड तक सारे के सारे जवाब देने। तुम देख लो टाइम मैच करो, 8:29 और यहाँ पर हमारा 29वां क्वेश्चन चल रहा है। वेरी गुड। तो बेटा बिल्कुल सही कहा भाई। जैव मतलब क्या है? जिसमें जीवन हो। कह रहा उदाहरण नहीं है बेटा, किसमें जीवन नहीं है? नाभिकों में जीवन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताओ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर पर आवर या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटे? जल्दी बताओ भाई। जो पहली बार आए हैं भाई वो सब्सक्राइब कर ले, है ना। और जो भाई लगातार आ रहे हैं जिनको पता है तो भाई उनको क्लास पूरी अटेंड करनी है भाई। फटाफट से बच्चों, फटाफट से यार, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। बातों से काम नहीं चलेगा, क्लास अटेंड करने से काम चलेगा। वेरी गुड बच्चों। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। पहले बताओ किसने किसने लाइक नहीं किया? जल्दी। 8:30 और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां हो चुका है। जल्दी से भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो फटाफट से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से।
और बच्चों बहुत जल्दी मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे सेशन लेकर आने वाली हूँ, है ना भाई। 2 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना, सब कुछ। और आज की क्लास में ये भी कमेंट करना मत भूलना, कितने बच्चे चाहते हैं कि अगली क्लास में मेंटी करवाई जाए, तो भाई मैं मेंटी भी करवाऊंगी यार, जल्दी फटाफट से। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बच्चों क्या है, तो बेटा मुख्य स्रोत है हमारा सूर्य। और बेटा जी इतने, और इस क्लास का जो पीडीएफ है, कितने बच्चे चाहते हैं भाई, अगर पीडीएफ चाहते हो तो तुम्हें क्लास के एंड तक रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा। भाई जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्या नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। जितने बच्चे चाहते हैं कि भाई हमें पीडीएफ मिले, तो आपको क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। अगर एंड तक देखोगे तभी मैं बताऊंगी कि पीडीएफ मैं तुम्हें कहां पर प्रोवाइड करूंगी। जल्दी, नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जल्दी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है तो बच्चों में किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसको हम पवनों का देश कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से, फटाफट से बताओ। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहते हैं। बच्चों देख लो यार, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यार, अब तो ना ये क्वेश्चन भाई गलत करना ही नहीं है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, डेनमार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों तुम लोग खुद देख रहे हो, तुम्हारी तो तैयारी है, जो आंसर दे पा रहे हो इसका मतलब ये ना कि तुमने कितनी अच्छी तैयारी करी है ना। और जो ये तैयारी है बेटा, ये तुम्हें खुद समझ में आएगी कि यार हाँ हम बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं। तुम्हारा जो पेपर है बेटा, उसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। अब कोई गैप नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे ना, पेपर तक इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि तुम कहोगे कि मैम हमें तो गैप की जरूरत वैसे भी नहीं है, आज कोई करा ले पेपर, हम आज भी करा के टॉप कर जाएंगे यार। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जा सकता, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। जल्दी। बच्चों तैयारी पूरी रखनी है भाई, ये नहीं तो तुम लोग सोच रहे हो कि मैम लॉकडाउन लगेगा या फिर जो पेपर नहीं होगा। बेटा अभी ऐसा कुछ भी सोच के मत चलो, अगर सोच लोगे तो आखिरी के 1.5 महीने तो 45 दिन बच्चे, उसमें कुछ नहीं पढ़ पाओगे। दिमाग में यही रहेगा कि यार हाँ हो सकता है मेरा पेपर कैंसिल हो जाए, या हो सकता है पेपर हो ही ना। बेटा ये सब कुछ मत अपने दिमाग में लाओ, बस अपने दिमाग में ये लाओ कि यार मुझे केवल पढ़ना है, टॉप करना है। बच्चों हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और बेटा जी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है। जल्दी भाई, क्लास के एंड में पीडीएफ भी मिलेगी तुम्हें, सब कुछ मिलेगा। फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम है, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या फिर चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या फिर चांदी, जल्दी बताओ सही जवाब क्या है। तो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है। बच्चों याद रखना, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सदैव ही ज्यादा होगी, और बच्चों मिश्र धातु है हमारी नाइक्रोम, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बेटा सी होगा। बेटा कॉपर की तो कम होती है, बेटा कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, इनकी तो बेटा प्रतिरोधकता कम होती है, तभी तो बच्चों हमारे घरों में जो वायरिंग है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी कह रही हूँ यार क्लास को एंड तक अटेंड करना है यार। आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं निकल रही पर फिर भी मैं बिल्कुल एनर्जी से पढ़ा रही हूँ यार, तो तुम्हारी एनर्जी कहाँ पे है भाई, डाउन नहीं होनी चाहिए एनर्जी। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं, किस रंग से पेंटेड होंगे, श्वेत, काला, पीला या फिर लाल। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ कि सोलर कुकर में बर्तन को किस रंग से हम लोग पेंट करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, इसका सही जवाब क्या है, काला। और बेटा याद रखना टेम्परेचर 180
जल्दी से 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। यार खाना मैंने भी नहीं खाया है, तुम समझ रहे हो कि तुम तो क्लास खत्म होने के बाद तुरंत खाना खा लोगे, पर सोचो मैम तो 1 घंटे बाद अपने घर पहुंचेंगी, 10 बजे घर पहुंचेंगे, 11 बजे खाना खाऊंगी, 12 तक सोऊंगी, वापस से सुबह ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है, तो बेटा जी बहुत मेहनत किस लिए कर रहे हैं, कल तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो वॉचिंग चल रही है ना, जितने बच्चे आए उसको देख के मुझे बिल्कुल खुशी मिल नहीं रही है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग बोलते कुछ और हो और तुम्हारे अंदर है कुछ और। मैं सच बता रही हूँ, तुम लोगों ने कमेंट किया कि मैम यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी क्या, और आज जब क्लास चल रही है तो इतने ही बच्चे, बस इतने ही बच्चों को पढ़ना है, बाकी को टॉप अप नहीं करना। जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? कौन कुचालक पदार्थ है? ग्रेफाइट, कॉपर, चांदी या प्लास्टिक? इनमें से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? जल्दी बताओ, गिवन टाइम में आंसर दो यार, जल्दी से गिवन टाइम में आंसर दो, गिवन टाइम में। बच्चों तुम्हारे साथ मैंने भी खाना नहीं खाया और शायद है कि 11 बजे शायद खाना नसीब होगा, और इतनी कड़ाके की ठंड है बेटा जिसमें तुम्हें पता भी नहीं कि यहाँ पर कितनी ठंड चल रही है, और उतनी ठंड में तो सोचो बच्चों घर जाएंगे और बेटा जी, और तुम्हें करना सिर्फ और सिर्फ घर से क्लास करनी, उसके बाद भी तुम लोग अपने दोस्तों को नहीं बुला रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो बच्चों इसमें क्या है, प्लास्टिक क्या है बच्चों, ये कुचालक है ना। प्लास्टिक से बच्चों क्या होता है बेटा, प्लास्टिक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यही बच्चों सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पिछली बार पूछा गया था। मैंने तभी बोला कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन जो है ना, सारे क्वेश्चन बेटा जी इंपॉर्टेंट है हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए, हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम लोग देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर 36 मिनट हुए हैं और बेटा जी हम लोग 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं। बच्चों क्लास को जल्दी से शेयर करो फटाफट से। अवतल लेंस से बेटा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? याद रखना हमेशा ही बच्चों, आभासी, सीधा और छोटा। तो हम क्या बोलेंगे, इनमें से सभी। आभासी लेंस बोलो चाहे बेटा, सॉरी अवतल लेंस बेटा बोलो चाहे उत्तल दर्पण बोलो, इससे हमेशा ही आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे 39th क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? जूल है। मैं फिर बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए बेटा, ये वही क्वेश्चन है। तुम लोग खुद देखोगे जब बोर्ड के पेपर देके आओगे ना, तब तुम लोग कहोगे कि हाँ मैम मैंने आपकी क्लास अटेंड करी थी, और क्लास अटेंड करी थी और कुछ सारे क्वेश्चंस आते थे, सारे ही क्वेश्चंस आते थे। अगर हमें ऑप्शन ना भी मिलते फिर भी हम सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, याद रखना बच्चों, फोकसांतर बोलो या फोकस दूरी बोलो, बात एक ही है। फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी बताओ, अगर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी 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 फटाफट से बच्चों, फटाफट से लगा दो। P बराबर 1/f। मैंने बताया अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो बच्चों क्या करो, 100/f लगा दो। 100/50 करोगे, 50 दूना 100 आ जाएगा। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी धनात्मक है तो बच्चों क्या होगा, प्लस का 2d। क्या आएगा बेटा, प्लस का 2d। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग देख सकते हो बच्चों 30 सेकेंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। 30 सेकेंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट से बताओ। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? फटाफट से बताओ कितनी, 2, 3, 4 या 5? आप सभी को बेटा पता है कि हमारा जो प्रिज्म है कितनी सतहों से, कितनी सतहों से? जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बिल्कुल सही का 5। बच्चों 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार सतहें होती हैं, 5 सतहें होती हैं टोटल। आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? गिवन टाइम में आंसर दो। बिल्कुल बेटा जी, मैं फिर बोल रही हूँ कि आपको क्लास शेयर करो यार, अपने दोस्तों को बुलाओ। आधे बच्चों को नहीं पता है कि लाइव क्लास चल रही है। तुम्हारा फर्ज क्या बनता है यार कि अगर मैम इतनी मेहनत करें तो मैम के साथ हम भी इतनी मेहनत करें, और भाई फटाफट से सारे बच्चे आए जल्दी से। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? जल्दी बताओ यार फटाफट से।
तो भाई कौन करेगा बच्चों? परितारिका करेगी। बेटा कौन करेगी? परितारिका नहीं, परितारिका करेगी पुतली में परिवर्तन। याद रखना, परितारिका पुतली में परिवर्तन करेगी, जबकि जो फोकस दूरी में परिवर्तन है बेटा वो पक्षमाभी पेशियां करेंगी। आपको बेटा सिलियरी पेशियां भी मिला होगा। सिलियरी पेशियां बोले या पक्षमाभी पेशियां बोले, बात बच्चों एक ही है। परितारिका, मैंने फिर बोला गलत मत करके आना, ये पुतली में परिवर्तन करती है, लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन ये करेगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? जल्दी बताओ बेटा। कोई बात नहीं है, गलत अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है यार, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं। और बच्चों यहाँ पे गलती करोगे कोई बात नहीं है, बट आगे बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है कैसा? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? भाई बच्चों मैं बता रही हूँ, क्लास के एंड में मैं बताऊंगी, पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करूंगी मैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य बच्चों होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस बेटा जी क्लास का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगी, मैं अपनी हर एक क्लास का पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। एक प्रिज्म से एक वर्णी अगर किरण गुजरे, बच्चों ध्यान सुनना, एक प्रिज्म से एक वर्णी अगर किरण गुजरती है तो क्या इसका क्या नहीं होगा? इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? बेटा यार भूख मुझे भी लगी, पर यार सोचो ना तुम, मैं भी तो उतनी ही एनर्जी से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एनर्जी नहीं दिखाऊंगी तो मेरे बच्चे ऑलरेडी सो जाएंगे, है ना। तो यार तुम लोगों के लिए मैं ऑलरेडी खुद चिल्ला रही हूँ कि नहीं, मतलब मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि मैम अभी भी उतनी जोश में है, समझ रहे हो तुम। बच्चों याद रखना, अगर कभी भी प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरेगी तो बेटा क्या नहीं होगा? उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी इसमें एक ही रंग है बेटा, एक रंग है, एक रंग है बच्चों, एक रंग विभक्त थोड़ी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बेटा बी। बेटा विचलन क्या होता है? प्रकाश का अपने वही रास्ते से मुड़ जाना बेटा विचलन। तो बच्चों विचलन तो होगा, क्योंकि अपवर्तन तो अभी भी हो रहा होगा। प्रकाश वायु से बेटा जी कांच में प्रवेश करेगी, माध्यम बदलेगा, अपवर्तन तो होगा ही होगा बेटा, अपवर्तन होगा ही होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने काम कौन करेगा? जल्दी बताओ। पवन विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने काम कौन करेगा? बेटा देख लो 842 हुए हैं, और बेटा जी क्वेश्चन 45वें क्वेश्चन में चल रहे हैं यार, टाइम से आगे चल रहे हैं, टाइम से हम लोग आगे चल रहे हैं। जल्दी, पवन विद्युत जनित्र बेटा पवन को घुमाने काम कौन करेगा? तो पवन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा, गतिमान हवा। जब हवा में गतिज ऊर्जा होगी तभी तो बेटा जी हमारी कुंडली घूमेगी ना, तभी तो कुंडली घूमेगी ना। चलो आगे बढ़ेंगे, 46वां क्वेश्चन जल्दी से। कांच का अवतल लेंस अगर वायु में रखा है तो उसकी शक्ति क्या होगी? कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति कितनी होगी? ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 यार, फटाफट से बताओ, फटाफट से। बच्चों तुम लोग खुद देख पा रहे होगे कि तुम्हारी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है यार। तुम लोग सारे के सारे ऑलमोस्ट आंसर सही दे रहे हो, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है यार तुम लोग कितनी सही लेवल पे तैयारी कर रहे हो यार। वेरी गुड बच्चों। तो याद रखना, अवतल लेंस बच्चों हवा में रखा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी बच्चों जो शक्ति हो क्या होगी? निगेटिव ही रहेगी। बच्चों पावर बोले तो बेटा क्षमता, चाहे शक्ति बोल दो चाहे पावर बोल दो बेटा निगेटिव ही रहेगी, क्योंकि फोकस थोड़ी निगेटिव होती है। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। बच्चों मैं तुम्हें सब करवाऊंगी, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। बेटा जी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं वन शॉट भी करवाऊंगी और भाई मेंटी भी करवाऊंगी, सब कुछ तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी यार। मैं फिर बोल रही हूँ तुम्हें सारी चीजें, और एग्जाम के पहले ना तुम्हारे ऐसा रम जाओगे तुम, ऐसी चीजें हो तुम कहोगी मैम अब तो बिल्कुल हम तैयार है, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, और अभी भी शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा। वेरी गुड। ऊर्जा का बेटा पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बच्चों क्या है? कोयला। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बेटा पीडीएफ कहां पर मिलेगी ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। बेटा जी बस थोड़ी देर और है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन खत्म, और फिर बताऊंगी किस जो क्लास है इसकी बेटा पीडीएफ कहां मिलेगी। जल्दी बताओ, किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है? बेटा किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव?
बेटा याद रखना अवतल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। देखो तुम लोग टाइम के पहले आंसर दे रहे हो, 30 सेकेंड के पहले ही तुम लोग आंसर दे रहे हो। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है, इसका सही जवाब देना। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई मैं फिर बोल रही यार, ये याद देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर एक बोर्ड में उनकी संख्या ज्यादा है, तो बेटा जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको चाहे किसी बोर्ड के हो, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो बेटा अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो वहां पर आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल तुम्हें रटे होने चाहिए। और अगर बिहार बोर्ड के बच्चे को टॉप करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता का सपना टॉपर बनने का पूरा हो जाए ना, कि मेरे माँ बाप चाहते हैं यार कि मेरा बच्चा, मेरी संतान टॉपर बने, तो यार अगर तुम बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा तुम्हारी बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। बेटा कैसी होगी बेटा जी, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, काल्पनिक होती है, रियल में नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को बेटा हम लोग अपसारी कहते हैं, जल्दी बताओ। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। बेटा अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। संध्या फिर बोल रही हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, जल्दी बताओ। कौन सा लेंस अपसारी है भाई, जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। कौन फैलाएगा, अवतल लेंस बेटा प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। वेरी गुड। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर मात्र 47 मिनट हुए हैं, हम 50वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आखिरी 10 क्वेश्चन यार, लास्ट 10 क्वेश्चन तो यार बेटा वॉचिंग ज्यादा आनी चाहिए ना यार, है ना। तो भाई क्लास अब तो तुम्हें शेयर करनी चाहिए यार, है ना भाई। बिल्कुल मुझे मजा नहीं आ रहा, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल तुम लोगों ने इतने ऐसे कमेंट करे कि यार मैम हम तो आपसे ही पढ़ना चाहते हैं और आप तो यूट्यूब पे गायब हो गए, नहीं पढ़ाओगे क्या। और आज जब क्लास चल रही है तो तुम लोगों ने बस इतना ही प्यार है, हाँ बताओ। आखिरी 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन। विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास है वो बेटा उसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग जो ग्लास है वो उसमें क्या लगा होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, जल्दी बताओ। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसमें क्या लगा होता है, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट बेटा जो 10 मिनट्स है ना उसमें भी गलती मत करना, आखिरी के 10 क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी। विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग जो ग्लास है बेटा उसमें क्या लगा होता है। बेटा ग्लास मतलब यहाँ पे दर्पण मत बोलना बेटा, ग्लास मतलब कि लेंस, ग्लास मतलब लेंस। हम क्या बोलेंगे बेटा, उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी के बेटा सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक में भी उत्तल लेंस लगा होता है। कैमरे में बेटा जी क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। हमारी आंख में भी उत्तल लेंस है। विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग बेटा ग्लास में भी क्या है, उत्तल लेंस है। आगे बढ़ेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस, जल्दी बताओ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, जल्दी जल्दी जल्दी। आखिरी 8 क्वेश्चन जल्दी से भाई, जल्दी। वेरी गुड। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने बेटा उत्तल दर्पण लगा रहता है। वेरी गुड, शाबाश बच्चा पार्टी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, इस क्वेश्चन को गलत मत करना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर या फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर, जल्दी बताओ। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जल्दी जल्दी जल्दी, गलत मत करना, सही जवाब देना। बेटा जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चों जनरेटर काम करता है वैद्युत चुंबकीय
प्रेरण के सिद्धांत पर। वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे बढ़ेंगे, हमारा 54 क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बच्चों आखिरी के बेटा जी 6 क्वेश्चन और हैं, और फिर मैं बोल रही हूँ यार कि तुम लोग ना बेटा जी बाकी जो न्यूज चल रही है उसमें मत आओ, जो अफवाह फैली हुई है उसमें मत आओ। तुम्हें जो लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, तुम्हारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में अगर अभी आ गई ना बेटा, तो यार ये याद रखना कि तुम्हारा बेटा जी बिल्कुल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि यार तुम अगर पहले से ही दिमाग में बिठा रहे हो कि यार पता नहीं पेपर होंगे कि नहीं होंगे, तो जो तुम्हारा जोश बना हुआ है ना वो कम हो जाएगा, तुम पढ़ोगे ही नहीं। और अगर सपोज को पेपर नहीं भी हुए तो यार कम से कम जो नॉलेज है वो तो आगे काम आएगी। और अगर पेपर मान लो अचानक से हो गए तो क्या करोगे? फिर तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो गया ना। तो साल बर्बाद नहीं होना है, साल बर्बाद नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बेटा क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेटा जी 55 क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या फिर अनंत? जल्दी बताओ, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा? बिल्कुल बेटा जी करेक्ट। गिवन टाइम में आपको आंसर देना है यार। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि तुम लोग ना, मैंने सोचा था कि तुम लोग एक क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं कर पाओगे, पर यहाँ पर तुम लोग 30 सेकेंड में यार आंसर दे रहे हो। बहुत खुशी हो रही, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि तुम लोग जो आंसर दे रहे हो बेटा, जिससे कितनी खुशी हो रही है यार। बच्चों फिर गलत मत करो बेटा, दूर बिंदु पूछा गया है, कॉन्फ्यूज मत हुआ करो बेटा। दूर बिंदु है, हमारी आंख कितना दूर तक देख सकती है। मम्मी लोग करवा चौथ में बेटा जी चांद देख लेती है ना यार, है ना। तो बच्चे इसका मतलब क्या है? हमारी आंख चांद तारे सब देख पाती है। बच्चे दूरियां बहुत अधिक हैं, अनंत। तो हम क्या बोलेंगे भाई? हमारी आंख का जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है। बच्चों फटाफट से सही जवाब दो। मैं फिर बोल रही हूँ यार, रात में 9 बजे मैं क्लास लूँ ना, पर मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम यहाँ पर, अगर तुम मेरी क्लास में होगे ना, यहाँ पर वॉचिंग चल रही होगी, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं रात के 9 बजे 10 बजे बेटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और आप में से शायद कुछ बच्चों ने पिछली बार देखा हो, मैं पिछले साल बच्चों मैंने रात के 11 बजे मैं स्टूडियो में लाइव क्लास ले रही थी। तो जब पेपर टाइम था तो बेटा मैं रात के 11 बजे भी क्लास ले रही थी। तो तुम लोग जितना पढ़ोगे बेटा मैं उतना पढ़ने के लिए तैयार हूं। तुम बोलोगे मैम सुबह 6 बजे क्लास आ गई थी, 7 बजे में तो इतनी ठंड में सुबह 7 बजे। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, मैं आऊंगी सुबह 7 बजे। भाई रात में बेटा जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जितनी मेहनत करोगे ना तुम्हारी साथ बेटा जी मैं अंत तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचना कि कहीं कहीं मैम जो है बीच में साथ छोड़ के चली जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आखिरी तक मैं रहूंगी और तुम लोग देखना कि यार हाँ मैम ने जो बोला था वो किया। आवेश का एसआई मात्रक बेटा क्या होता है? कूलाम होता है। बस एक ही बात बेटा बोलूंगी कि यार अगर मैं बोल रही हूँ ना कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं कल मुंह से ही बोल दे रही हूँ। मेरे बच्चे हो तो एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तो बेटा जी वैसे ही यार मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। चाहे तुम कहीं से भी हो, बिहार बोर्ड के हो, किसी बोर्ड के हो, किसी भी तुम जगह से हो बेटा, तुम कहीं से बिलोंग करते हो मुझे नहीं मतलब है, तुम कोर्स का हिस्सा हो या नहीं हो कुछ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना बेटा, तुम देखोगे यार मैं हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे की ना मैं हेल्प करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, विद्युत मोटर बदलता है, किसमें बदलेगा? बाकी भी तुम्हें पता है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी मैं रो दूंगी। तो विद्युत मोटर बदलता है, जल्दी बताओ किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ फटाफट से। विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक में, या फिर रासायनिक को विद्युत में? सही जवाब देना। विद्युत मोटर बदलेगा बेटा, किसको किसमें बदलेगा? विद्युत मोटर बेटा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमारे घर के पंखों में बेटा क्या लगी है? बेटा जी हमारे घर की जो पंखे हैं उसमें मोटर लगी है। आप सोचना जैसे ही स्विच ऑन करते हो पंखा चलने लगता है, यानी कि बच्चों क्या हुआ? जो विद्युत ऊर्जा थी वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। कौन
बदलेगा मोटर बदलेगी। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ेंगे बेटा 58th क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है कितनी है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ बेटा। मैं फिर बोल रही हूं कि मैं हर एक बोर्ड के लिए मैराथन लूंगी बेटा। तुम लोग देखना अभी कि हर एक जितना जो तुम्हारी आवश्यकता है ना, हर एक आवश्यकता पूरी करी जाएगी। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि यार नहीं हम तो बोलते हैं बच्चा मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग देखोगे कि तुम पेपर देने जाओगे ना तो बाकी बच्चे डरे होंगे, सहमे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ चुके होगे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 50 हर्ट्ज। और बेटा तुम लोग खुद देख सकते हो ये क्वेश्चन पिछले साल, बेटा तुम लोग पेपर उठा के देखो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं अपनी तैयारी पर, पिछले साल का पेपर उठा के देखो और फिर तुम लोग देखो। तब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यार बार बार हफ्ते में एक दिन तुम मॉडल पेपर लगाओ ना। इससे बच्चों होगा क्या? इससे बच्चों तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, मेंटी भी करवाऊंगी ताकि तुम लोग के बीच में कंपटीशन रहे। तुम लोग देख पाओ कि यार कितना मैं फास्टेस्ट आंसर दे पा रहा हूँ, मेरी रैंक कितनी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर तो 100, 200, 300 बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है, वहां पर लाखों बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। बेटा 59th क्वेश्चन, जल्दी बताओ। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ कि हो सकता है ना कि हम और आप कभी भी आमने सामने एक दूसरे से मिल ना पाओ, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो दिल का कनेक्शन है ना वो बेटा जी तुम अपने घर पे बैठ के फील कर सकते हो कि यार मैम बिल्कुल सामने से पढ़ा रही हैं। तुम्हें लग ही नहीं रहा होगा कि यार जो मैम है वो स्क्रीन के अंदर है, फोन के अंदर है। समझ लो हमारा तो तुम्हारा जो रिलेशन है ना बेटा जी, क्योंकि क्लास में जो बात हम लोग बोलते हैं, जो क्लास में तुम्हारा जो प्यार है ना, जो हम लोग प्यार दिखाते हैं बेटा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है। समझ रहे हो? तो बेटा जो रिलेशन है वो दिल से है। और बेटा जी तुम देखना कि अंत तक ये रिलेशन ऐसा ही रहेगा और पेपर जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बताएगा। वेरी गुड बच्चों, ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है बेटा उसका अधिकांश अपवर्तन कहां पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया से ही बेटा जी हो जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। 60 मिनट भी नहीं हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो। हम लोगों ने बीच में इतनी बातें भी करी है ना, उसके बाद भी हम लोगों से तो 60 मिनट हुए नहीं है, हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। और तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो भाई यही तो तैयारी करनी है, असली तैयारी तो भाई यही है ना, तैयारी असली यही है। 1 माइक्रो एम्पियर, जल्दी बताओ, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी बताओ। क्या बात है, टाइम खत्म हुआ नहीं और बच्चों ने आंसर दे दिया 10 की पावर -6 एम्पियर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। और इसी के साथ हमारे 60 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। एक बच्ची बोल रही है कि मैम बस हम चाहते हैं अपने माँ बाप के सपनों में उड़ान भर पाए। बच्चों मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी बहुत बिल्कुल मान लो गांव से बिल्कुल जुड़े हुए हैं हम लोग, है ना। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट तुम्हें पता है कि बस दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि यार अपनी मम्मी को ना वो सारे सुख देने हैं जिसकी वो हकदार हैं। मेरी मम्मी ने जो अपने शौक, जो अपनी नींद, रात में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मम्मी रात भर जाग रही है ना, पेपर हमारा होता है और मम्मी सुबह उठ जाती हैं। रात में इतनी ठंड में हम पढ़ रहे होते हैं और मम्मी आके पानी दे रही होती है, चाय बना रही होती है। तो बच्चों बस मैं फिर एक बात बोलती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देखो। अपनी माँ का जो त्याग है ना, जो अपने पापा का त्याग, इतनी ठंड में ना वो बाहर जो कमाने निकल रहे हैं, इतनी ठंड में जो रात में वो 11 से जो घर पे लौट के आ रहे हैं, उनको तुम देखो। और बेटा मैं सच बता रही हूँ कि जिसने अपने माँ बाप के दर्द को समझ लिया ना, जिसने ये समझ लिया कि यार मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस बच्चे को जिंदगी में बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। बेटा इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुमने ये कर लिया तो बेटा जी हाँ, ये बिल्कुल तय है कि तुम अपने माँ बाप के सपनों में उड़ान जरूर भरोगे। एक दिन जरूर उड़ान भरोगे। मैं फिर बोल रही हूँ कि रुकना नहीं है ना, किसी कहने पे नहीं आना जो बोल रहे हैं यार अरे ठीक है बहुत दिन बचे हैं, बिल्कुल रुकना बिल्कुल नहीं है।
चलते रहना है, मेहनत ऐसी करती रहना है, ठीक है बच्चों। कमेंट करके बता दे, हाँ पीडीएफ सुनो बेटा जी, मैं इस पीडीएफ को, जो ये प्रॉपर जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, तुम लोग देखना अभी तुम्हारे चैनल पर एक डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम का लिंक आ रहा होगा, जैसे क्लिक करोगे वैसे ही टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, और ये मैं पूरी एनोटेड यानी कि आंसर के साथ पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगी, है ना। और बच्चों उसको चेक कर लेना, हो सकता है वो कल दिन तक आ जाए, पर कल शाम तक, मैं फिर बोल रही हूँ कल शाम तक बेटा जी, कल शाम तक पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। और बच्चों मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन बस तैयार कर लेना है, बस ये क्वेश्चन तुम्हें तैयार कर लेना है, बस सही है। तो बच्चों कमेंट करके बताओ अगली क्लास में कौन सी चाहिए, ठीक है, अगली क्लास कौन सी चाहिए। कितने बच्चे कह रहे हैं मेंटी करवा दी जाए। बेटा मॉर्निंग में भी बेटा मैं लाइव आती हूँ, अभी बेटा कल ही हमारी मॉर्निंग में भी लाइव थी, 150 बच्चे जुड़ गए थे मॉर्निंग में, है ना, बाकियों को पता नहीं था, कोई बात नहीं, 60 में से 59, वेरी गुड, शाबाश। तो एक बार कमेंट करना कि आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करना कि अगली क्लास में तुम क्या करना चाहते हो, क्या मैं और लेकर के आऊं तुम्हारे लिए, और ये भी कमेंट करना कि भाई तुम्हें मेंटी करनी है कि नहीं करनी है। अगर मेंटी करनी है तो मैं एक बार करवा दूंगी, है ना। चलो तो बच्चों मिलते हैं अगली बार अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, बाय बाय।